Hello, beautiful future psychologist. I am Dr. Shobha Sharma, consultant psychologist. Today we will discuss about the career in psychology. बेसिकली जो लोग मास्टर में होते हैं और जिनका सेकेंड ईयर होता है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में होते हैं कि हम लोग काउंसलिंग साइकोलॉजी लें या क्लिनिकल लें या हम ओबी लें। वो ये नहीं जानते कि किस फील्ड में हमें जाना है बेसिकली। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने इंटरेस्ट को समझें। जैसे जिन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा काउंसलिंग सेटिंग में जाने का या स्कूल सेटिंग में काम करने का, बच्चों के साथ काम करने का, तो वो एमए सेकेंड ईयर में काउंसलिंग साइकोलॉजी ले सकते हैं, स्पेशलाइजेशन उसमें कर सकते हैं। आजकल डीएसएसबी के थ्रू भी काफ़ी सारी पोस्ट और वैकेंसी निकल रही हैं स्कूल्स में जो परमानेंट पोस्ट होती हैं। उसमें भी वो लोग काउंसलिंग साइकोलॉजी मांगते हैं प्लस मतलब एडिशनल एमए के साथ में पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी मांगते हैं। तो ये फ्यूचर वहाँ पर भी अपना बना सकते हैं। दूसरी बात आती है क्लिनिकल साइकोलॉजी की। जिन लोगों को इंटरेस्ट काफ़ी क्लिनिकल साइकोलॉजी में है, हॉस्पिटल सेटिंग में काम करने का मन है, पेशेंट डीलिंग में इंटरेस्ट है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑप्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को चाइल्ड में है, बच्चों के साथ काम करने में इंटरेस्ट आता है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में उनका इंटरेस्ट एरिया है या उनमें उनका कैलिबर है, तो वो इस फील्ड में भी जा सकते हैं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ऑप्ट कर सकते हैं। जिन लोगों का काम मन होता है एमएनसीज में काम करने का, अच्छे पैकेजेस, क्योंकि अगर हम सारे फील्ड में देखें तो मोस्टली जो एमएनसी है वो ज़्यादा जो मनी है वो प्रोवाइड करती है, सैलरी अच्छी होती है उसमें, लेकिन जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो भी थोड़ा लॉन्ग होते हैं, लेंथी होते हैं। तो अगर आपका मन है एमबीए करना है आपको आगे, या आपका मन है एचआर डिपार्टमेंट में काम करने का, किसी एमएनसी में काम करने का, तब आप इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना करियर उस फील्ड में बना सकते हैं। आजकल बहुत सारे और भी ब्रांचेस हो गई हैं, जैसे कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी है, पैरा साइकोलॉजी है। तो अगर आपका इस फील्ड में जाने का मन है, फॉरेंसिक का भी फॉरेन में ज़्यादा स्कोप है, इंडिया में थोड़ा कम है कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, तो वो लोग अपना फील्ड उसमें भी बना सकते हैं। तो कंफ्यूज ना हो, सबसे पहले अपने इंटरेस्ट और गोल को समझें, उसके बाद उस फील्ड को सेलेक्ट करें। जो लोग रेगुलर स्टूडेंट होते हैं वो फिर भी डिस्कस कर सकते हैं और सलाह कुछ लोगों से ले सकते हैं, टीचर्स से ले सकते हैं, सीनियर्स को देख सकते हैं कि किस फील्ड में अच्छा कर पाएँ। बट जो इग्नू वाले जो लोग हैं, इग्नू से जो स्टूडेंट जो एमए साइकोलॉजी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। और इग्नू में मोस्टली 60% लोग वो एमए करते हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेटल होते हैं। तो वो जहाँ जिस एरिया में सेटल हैं उसी के हिसाब से ही अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो उसी विषय में या उस फील्ड में ही वो ज़्यादा ग्रो कर सकें। जैसे अगर कोई ऑलरेडी एमएनसी में काम कर रहा है, एमबीए किए हुए है, उसके बाद एमए साइकोलॉजी कर रहा है, तो आईओ को सेलेक्ट करें, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करें। अगर कोई ऑलरेडी स्कूल में लगा हुआ है, उसके बाद ग्रोथ करना चाहता है, तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी या काउंसलिंग साइकोलॉजी में जा सकते हैं। जो लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, या वो एज ए असिस्टेंट वर्क कर रहे हैं, एज ए थेरेपिस्ट वर्क कर रहे हैं, तो वो अपना फील्ड क्लिनिकल में बना सकते हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप सब्जेक्ट को ऑप्ट करें, अपनी कैलिबर, अपनी अप्रोच, अपनी इंटरेस्ट एरिया, अपना एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, सब कुछ देख के उसके हिसाब से ही सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो किसी न किसी एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।